रुकावटें सबकी किस्मत में होती हैं दोस्तों। कोई थक कर अपनी किस्मत को कोसता है तो कोई अपनी किस्मत से लड़कर अपनी तकदीर लिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि के लिए अति विशेष है। कुंभ राशि वाले व्यक्ति कमेंट्स कर रहे थे कि एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाइए, क्योंकि हम काफ़ी परेशान हैं। कुछ व्यक्ति शनिदेव की साढ़े साती को लेकर, और शनि की साढ़े साती अभी काफ़ी समय तक रहेगी। तो आज का हमारा दोस्तों ये विषय है कि शनि की साढ़े साती जब तक आपकी रहेगी तो शनि की साढ़े साती में क्या क्या होता है। एक व्यक्ति का मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा था अपनी वीडियो में। उन्होंने कहा था कि शनि की साढ़े साती में क्या क्या होता है, एग्जैक्ट जानकारी हमें दीजिए, बताइए कि शनि की साढ़े साती क्या प्रभाव हमारे जीवन में अक्सर लेके आती है। 2020 से लेकर 24 जनवरी 2020 से आपकी शनि की साढ़े साती शुरू हुई थी और 2027 के मिड तक आपकी शनि की साढ़े साती रहेगी। अभी शनि की साढ़े साती में आपको क्या किस किस प्रकार के फल मिलते हैं, आज हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी समझने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों ये कार्यक्रम आपकी जन्म की राशि के ऊपर है, क्योंकि जन्म की राशि से ही शनि की साढ़े साती लगती है। अभी मैं आपको पहले बताता हूं कि शनि की साढ़े साती लगती कैसे है। जब जन्म राशि से हमारी जो राशि होती है, जब हमारी जन्म राशि से शनिदेव हमारे 12वें घर में ट्रांजिट यानी कि गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, और 7.5 साल तक फिर रहती है। 2.5 साल हमारे 12वें घर में रहती है, फिर 2.5 साल हमारी राशि पे, फिर 2.5 साल राशि के बाद। ठीक है, 3 चरण होते हैं साढ़े साती के, 2.5 साल के। अभी कुंभ राशि का पहला चरण चल रहा है, समझ गए आप। फिर 17 जनवरी 2023 में आपका दूसरा चरण शुरू होगा। फिर मार्च 2025 में आपका तीसरा चरण शुरू होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अभी मैं बताता हूं कि क्या क्या होता है शनि की साढ़े साती में, एग्जैक्ट क्या होता है और क्या अचूक उपाय करने चाहिए। और आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारे भ्रमित लोग देखे हैं मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जो कि शनिदेव की साढ़े साती को बहुत ख़राब भी समझते हैं, बहुत घबराते हैं, बहुत डरते हैं, न जाने क्यों, समझ नहीं आता। तो आज मैं एग्जैक्ट जानकारी देने वाला हूँ आपको। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों जब शनिदेव की साढ़े साती लगती है स्टार्टिंग में, तो क्या होता है आपके साथ में, सबसे पहले आपके माइंड पर असर पड़ता है। ठीक है, कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि जो मैं अभी तक बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। जब साढ़े साती लगती है, 24 जनवरी 2020 को लगी थी, ठीक है, पहला चरण ही चल रहा है, तो आपके माइंड पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क पर बहुत इफेक्ट पड़ने से क्या होता है कि काम करने में मन नहीं लगता। कभी कभी मन ऐसा करने लग जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर कोई ना हो, या पर जहां पर सुकून हो, जहां पर पॉजिटिविटी हो, यानी कि किसी भी काम में पूरी तरीके से मन नहीं लगता। अब वो कुछ भी काम हो सकता है दोस्तों, चाहे आपका करियर हो, चाहे फिर आपकी पढ़ाई हो। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो वहाँ पर भी आपका माइंड जो है पूरी तरीके से शांत नहीं रहता। या फिर आप कोई वर्किंग प्लेस में है, कोई भी काम करते हैं, आईटी, टेक्निकल, इंजीनियर, कंप्यूटर, चार्टेड अकाउंटेंट, तो आपका पूरा मन फोकस नहीं होता। जब पहला चरण शुरू होता है तो मन करता है कि कहीं सुकून वाली जगह पे चले जाएं, ट्रैवलिंग करें, घूमें फिरें, ऐसा कुछ मन करता है। ठीक है, और आर्थिक स्थिति पे भी इसका असर पड़ता है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ मैंने स्वास्थ्य पर देखा है। जब स्टार्टिंग होती है तो स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है, खासकर पैरों में थकान होना, जॉइंट पेन होना, सर्वाइकल का पेन होना, या फिर बीपी ज़्यादा कम हो जाना, ऐसा थोड़ा बहुत देखा जाता है। और ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च करने के बाद बना रहा हूँ। और साढ़े साती में मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने रिसर्च किया है इस चीज़ के बारे में। जब शनि की साढ़े साती लगती है तो पैरों में थकान या अपने अंदर थकान जरूर इंसान फील करता है। ठीक है, हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, फिर आपको ये बुरे फल नहीं मिलेंगे, फिर आपको इसका अपोजिट फल मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होता है शनि के साढ़े साती में, जब दूसरा चरण आपका शुरू होता है, जो जनवरी से शुरू होगा 2023 में, तब क्या होता है कि भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। ट्रैवल
अपने करियर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ जाती है। लोन या कर्जा, कहीं ना कहीं इंसान छोटा मोटा लोन ले, चाहे 1 लाख का ले, चाहे 10 लाख का ले, लेकिन लोन लेना पड़ जाता है, चाहे होम लोन हो, चाहे कोई सा भी हो, ये भी देखा जाता है। इसके साथ में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे चलकर थोड़ी बढ़ने लग जाती है इस दूसरे चरण में, ठीक है, लेकिन फिर भी खर्चे आपका पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है। और इसके साथ में जो आपके घर परिवार वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ में रिश्ते नाते कमज़ोर पड़ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट होने लग जाता है विदाउट एनी रीज़न। और आप भी अपने आप को पता है क्या समझते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट होकर रहना है। काम करूँगा तो अपनी मर्ज़ी से करूँगा, जो करूँगा अपनी मर्ज़ी से करूँगा, यानी कि आपके अंदर भी एक एटीट्यूड आ जाता है। कहीं ना कहीं आप भी एक अपने आप पे निर्भर हो जाते हो कि नहीं, मुझे नहीं होना, मैं अपना आप करूँगा, यानी कि मैच्योरिटी शनि के 7.5 अगर ना आए ना दोस्तों, तो मैच्योरिटी ना मिले हमको, आनी भी ज़रूरी है। सुख दुख यही तो हमारे जीवन के साथी हैं, यही तो एक पड़ाव है, यही एक कर्मों का फल है जो हमको मिलता है और मिलना भी चाहिए, यही धर्म है, यही कर्म है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, दूसरे चरण में आप मैच्योरिटी आ जाती है कि नहीं, मैं थोड़ा सीरियस होकर काम करूँगा, और भाग दौड़ जो है हमारे जीवन में ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन इसके साथ में थोड़ा जो गैर परंपरावादी कार्य हैं वो भी इंसान थोड़ा बहुत करने लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति, अगर आपकी कुंडली मजबूत है, आपका लग्नेश मजबूत है, आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ड्रिंक करना, नशीली चीज़ें करना थोड़ा बहुत उसमें पड़ जाता है। ऐसा देखा जाता है जब तीसरा चरण शुरू होता है, जाते जाते जब शनि के 7.5 जाती है, जो आपकी 2025 से शुरू होगी, मार्च से, तब क्या होता है, जितना हमने काम किया, जितना हमने मेहनत किया, जितना हमने अपना स्वास्थ्य को चिंता में थे, हम अपने कर्जे को लेकर, धीरे धीरे उन सब में से 1-2 परेशानियां आपकी कम होने लग जाती हैं, आपको रास्ता दिखने लग जाता है। वो कहते हैं ना कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन रास्ता मुझे जाना कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अंतिम चरण में आपको दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। हाँ, मेहनत तो अभी भी होती है, लेकिन आपको सक्सेस की तरफ मिलने लग जाता है। यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, तीसरे चरण में आपके घर परिवार में भी जो आपके विरुद्ध थे, आपके अगेंस्ट में थे, वो आपके साथ में खड़े हो जाते हैं, और इसके साथ में सेविंग्स पर कंट्रोल होता है। लेकिन अभी भी तीसरे चरण में भी शत्रु आपके हावी होते हैं। जो शत्रुता है वो कहीं ना कहीं हावी होती है, वर्किंग प्लेस पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके घर परिवार में अभी भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है जाते जाते तीसरे चरण में, ठीक है ना। और पॉलिटिक्स आपके साथ में देखी जाती है, क्योंकि तीसरे चरण में जाके आप अपनी ऊंचाई पर जाने की बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जाते भी हैं, तो लोग आपसे जलते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं, और कहीं ना कहीं आपका नाम खराब करने की सोचते हैं। और इसी के साथ में अगर आप अपने फैमिली कोई प्लानिंग करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो आपके लिए जाते जाते सक्सेसफुल रहती है, और एक लेसन, एक पाठ आपको सिखा कर जाती है जाते जाते कि वास्तव में ये दुनिया, ये जीवन क्या है। ये बताया दोस्तों मैंने कि शनि के 7.5 क्या लेकर आती है आपके जीवन में, क्या उपाय करने चाहिए आपको शनि के 7.5 से बचने के लिए। सबसे पहले तो शनि देव का बीज मंत्र तो अवश्य करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार रोजाना सूर्यास्त होने के बाद। और दूसरा, हर शनिवार को अंधे लोगों को, ठीक है, अंधे लोगों को जितना हो सकता है खाना खिलाइए, ठीक है। कौवे, पक्षियों को और कुत्तों को रोटी या जो भी आप खिला सकते हैं वो ज़रूर खिलाइए। और अगर शनि कमज़ोर है तो शनिवार को काली चीज़ों का, लोहे का दान अवश्य करिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।